आप प्रचार में आप हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल क्या इस बार मुंगेर लोकसभा की बिहार का जो सबसे बड़ा जीत होगा वो मुंगेर लोकसभा होगा और 4 लाख का पार जीत का आंकड़ा होगा। दूसरी तरफ बात करें तो बाहुबली छवि के नेता अशोक महतो जेल से रिहाए हुए हैं। उनका स्पेशल चुनाव लड़ने के लिए लालू यादव जी के द्वारा शादी भी करवाया गया है, शादी भी हुई है। लगातार बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति यहाँ देखने को मिल रही है, तमाम लोग कर रहे हैं। देखिए, लोग अब जागरूक हो चुके हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो या अगड़े वर्ग के। लोग विकास की राजनीति करते हैं और विकास के मुद्दे पे वोट करते हैं। और मुंगेर में जिस तरह की विकास माननीय सांसद ललन बाबू ने किया, वो कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। घर घर तक विकास की रेखाएं खींची है और इतनी लंबी रेखाएं कि इससे बड़ी रेखा खींचने के बाद ही कोई आगे बढ़ सकता है। जन जन के नेता हैं तो वो एक हैं ललन बाबू। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री के प्रभाव में यहाँ लोग वोट करेंगे मतदाता? एकदम माननीय मुख्यमंत्री के प्रभाव में वोट करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में वोट करेंगे, सम्राट चौधरी के प्रभाव में वोट करेंगे। सारे लोग एक पक्ष हो चुके हैं। माननीय सांसद ललन बाबू के पक्ष में, विकास के पक्ष में वोट करेंगे। जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। हमारी जो लड़ाई है, हम जिस दल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस कैंडिडेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका नाम ललन बाबू है। ललन बाबू जाति पाति की राजनीति नहीं किए हैं, सबको साथ लेकर के सबका विकास किए हैं। हमारा नारा है विकास। और आपने कुछ देर पहले अपराधी का नाम लिया। मुंगेर में अपराधियों की पूछ नहीं होती है, मुंगेर लोकसभा में अपराधियों की पूछ नहीं होती है। कोई सुनने वाला नहीं है। ये शेखपुरा का वारसिलीगंज के बगल का इलाका नहीं है, उसको कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। ज्यों ज्यों नज़दीक समय आएगा आप पूछना ही सब बंद कर दीजिएगा। बिहार में प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, द्वितीय चरण का चुनाव कल होनी है, वोटिंग होनी है और तृतीय चरण का जो है चुनाव प्रचार प्रारंभ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लखीसराय के कोरिया गांव में मेरी मौजूदगी है और हमारे साथ देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता जो हैं जेडीयू के मौजूद हैं। साथ ही चेयरमैन पति बढ़िया सुजीत कुमार जी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। चूँकि एक तरफ हम बात करें तो मुंगेर संसदीय क्षेत्र से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हैं, दूसरी तरफ दुर्दांत अपराधी अशोक महतो के पत्नी अनीता देवी मैदान में हैं। अब इनसे खास बातचीत करेंगे। चुनाव प्रचार में हैं सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मगध टाइम्स को और उनके दर्शकों को भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चुनाव प्रचार में आप हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल क्या इस बार मुंगेर लोकसभा की बिहार का जो सबसे बड़ा जीत होगा वो मुंगेर लोकसभा होगा और 4 लाख का पार जीत का आंकड़ा होगा। 4 लाख का पार होगा। 4 लाख का पार होगा। दूसरी तरफ बात करें तो बाहुबली छवि के नेता अशोक महतो जेल से रिहाए हुए हैं। उनका स्पेशल चुनाव लड़ने के लिए लालू यादव जी के द्वारा शादी भी करवाया गया है, शादी भी हुई है। लगातार बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति यहाँ देखने को मिल रही है, तमाम लोग कर रहे हैं। देखिए, लोग अब जागरूक हो चुके हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो या अगड़े वर्ग के। लोग विकास की राजनीति करते हैं और विकास के मुद्दे पे वोट करते हैं। और मुंगेर में जिस तरह की विकास माननीय सांसद ललन बाबू ने किया, वो कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। घर घर तक विकास की रेखाएं खींची है और इतनी लंबी रेखाएं कि इससे बड़ी रेखा खींचने के बाद ही कोई आगे बढ़ सकता है। जन जन के नेता हैं तो वो एक हैं ललन बाबू। जन जन के नेता हैं। जन जन के नेता हैं। क्या लगता है अशोक महतो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, देख लीजिएगा आप। 2 लाख के नीचे उनका वोट प्रतिशत रहेगा, 2 लाख से ऊपर नहीं जा पाएंगे और 10 लाख वोट पोलिंग होगी। निश्चित रूप से हम लोग 4 लाख से ऊपर से वोट से जीतेंगे। ये आज लिख लीजिए। मगध न्यूज के सारे दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि मुंगेर लोकसभा से महागठबंधन को 2 लाख वोट में सिमट जाना होगा। सिमट जाएंगे। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री के प्रभाव में यहाँ लोग वोट करेंगे मतदाता? एकदम माननीय मुख्यमंत्री के प्रभाव में वोट करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में वोट करेंगे, सम्राट चौधरी के प्रभाव में वोट करेंगे। सारे लोग एक पक्ष हो चुके हैं। माननीय सांसद ललन बाबू के पक्ष में, विकास के पक्ष में वोट करेंगे। जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। एक तरफ विरोधी की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है 17 महीना वर्सेस 17 साल का जो है विकास का दिखाया जा रहा है कि 17 महीना में जो कार्य हम काम किए हैं, विकास किए हैं, नौकरियां बांटे हैं, घर घर दिए हैं। 17 सालों में बिहार सरकार ने काम नहीं की, नीतीश कुमार की सरकार ने नहीं की है।
कैसे देखते हैं इस तरह से? देखिए, वो मेरा पहले से पैराग्राफ तैयार था कि हमको नौकरियां और बहालियां निकालनी थी। वो माननीय नीतीश कुमार पहले से ही तैयार कर चुके थे। वो 17 महीनों में तैयार नहीं होनी है, वो पहले से तैयार हुई थी और तब बहालियां निकाली गई थी। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी आए और तुरंत का क्या खोले और नौकरी बहाली निकाल दी, ऐसा नहीं होता। क्रेडिट तो ले रहे हैं। क्रेडिट लेने से क्या होगा? हम पहले से तैयारी कर चुके हैं कि कितनी बहालियां कहाँ रिक्त स्थान है, उसकी पूरी तैयारी कर चुके थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जब समय उनका पूरा तैयार हो गया तो वो बहाली निकाले। अब हमारे साथ जो हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है? पब्लिक और जनता जानती है कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की बहाली निकाली है और मुख्यमंत्री हमारी बेरोजगारी को दूर किए हैं। नीतीश कुमार हमारे बेरोजगारी को दूर किए हैं। हमारे घर घर में मोदी जी की गारंटी वाली अनाज पहुंच रही है, मोदी जी की गारंटी वाली आयुष्मान कार्ड पहुंच रहा है, हमारा स्वास्थ्य का बीमा है, वो हमारे गरीब भाई बहन इलाज करवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के अथी से। क्या लगता है मोदी जी की गारंटी बिहार में होगी? एकदम निश्चित होगी और निश्चित 40 के 40 सीट हम लोग बिहार में जीत रहे हैं। ये पूरे मुंगेर जनता की भी दावा है और विश्वास है। चलिए, क्या लगता है सर, नीतीश कुमार जी का प्रभाव रहेगा इस क्षेत्र में? पूरे बिहार में नीतीश जी और मोदी जी का प्रभाव है। 40 का 400 सीट जीत रहे हैं। उनका जो है टन जो है शिल्प कर रहा है, नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं होता है। 400 सीट से ऊपर बीजेपी जो मोदी जी का नारा है, 400 से पार करेंगे और यहाँ 4 लाख से पार करेंगे। पूरी एकजुटता से पार्टी लड़ रही है कि टूट पूरी वगैरह एकजुटता, चुकी? कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं। गठबंधन एक है। एक है। एक है सर। आपके न्यूज़ को पहले धन्यवाद जी, शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम विनोद सिंह, कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष। जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी जो लड़ाई है, जी, हम जिस दल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस कैंडिडेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका नाम ललन बाबू है। ललन बाबू जाति पाति की राजनीति नहीं किए हैं, सबको साथ लेकर के सबका विकास किए हैं। हमारा नारा है विकास। और आपने कुछ देर पहले अपराधी का नाम लिया। मुंगेर में अपराधियों की पूछ नहीं होती है, मुंगेर लोकसभा में अपराधियों की पूछ नहीं होती है, जी। कोई सुनने वाला नहीं है। ये शेखपुरा का वारसलीगंज के बगल का इलाका नहीं है, उसको कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। ज्यों ज्यों नज़दीक समय आएगा आप पूछना ही सब बंद कर दीजिएगा। हमारा एक ही नारा है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, विजय कुमार सिन्हा जिंदाबाद। यहाँ इस क्षेत्र के, जहाँ से आप पूछ रहे हैं, इस क्षेत्र के स्थानीय एमएलए विजय कुमार सिन्हा जी हैं, जो नीतीश कुमार जी के साथ डिप्टी सीएम का रोल अदा कर रहे हैं। उनका भी बहुत योगदान है, भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत योगदान है। इसलिए यहाँ कोई नारा नहीं है। जहाँ खड़े हैं, यह जो आप पूछ रहे थे जात पात, ये कोई भूमिहार का गांव नहीं है। यहाँ सभी जाति के धर्म के लोग हैं, धानुक हैं, मुसहर हैं, पासवान हैं, सबसे पूछ लीजिए, सबसे बात कर लीजिए। एक ही बात होगी, ललन सिंह जिंदाबाद, ललन बाबू क्या जिंदाबाद। लगता है रिकॉर्ड तोड़ेंगे ललन बाबू? मेरा कहना है कि बिहार में जो 40 सीट का चुनाव हुआ है, उसमें सबसे अधिक मतों से ललन बाबू विजयी होंगे। तो आप देख रहे थे लखीसराय से, कोरिया गांव से ग्राउंड रिपोर्ट, और जो भी वीडियो में बने हुए हैं, ये मुंगेर संसदीय क्षेत्र की धरती है जो बताए, क्योंकि यहाँ पहले भी बाहुबली छवि के नेता उतरते रहे हैं और लगातार मुंगेर की जनता ने मुंहतोड़ जवाब देती रही है और निष्पक्ष रूप से समाजवादी नेता को जीत दिलाते रही है। आने वाले चुनाव जो है 13 मई का चुनाव है, आने वाले चुनाव निर्धारित करेगा कि क्या बाहुबली छवि की जीत होगी या समाजवादी नेता का जीत होगा। आप देख रहे थे मगर टाइम्स। कैसा लगा वीडियो? अपनी वीडियो के प्रति अपने प्रतिक्रिया कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।